होते हैं तब हम सत्संग में आ पाते हैं, नहीं तो जीव आ नहीं पाता। हाँ, जीव नहीं आ पाता। इसलिए भक्तों, बिन सत्संग विवेक न होई। इसीलिए तो अगर 2-3 दिन का सत्संग हो रहा है तो हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि जरूर आवे। कलयुग केवल नाम आधारा, और राम नाम रूपी नदियां बह रही है। अब जो भाग्यशाली होगा डुबकी लगाएगा, उद्धार हो जाएगा, और जो अब जिनकी किस्मत में नहीं तो कहाँ पाएगा। अरे संसार का नियम है, अभी नौटंकी होती तो बड़ी भीड़ हो जाती है। हाँ, ताता भी टूटता है, लेकिन जहाँ भगवान की पावन चरित्र कथा होती है वहां पर सभी व्यक्ति नहीं आ पाते। प्रेमो राधा रानी की जय हो। थोड़ा जोर से जयकारा लगा। सब लोग दोबारा प्रभु नाम से कीर्तन। कि सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। बोलो मैया, आप लोग ना बोली होगा का समय खाए होगा। कि सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। अब लड़ाई करे हुए तो कहे अम्मा हटो, फलानी का संगरिया दे कंडा का है बोलने वाला, तब तो ना बोलना पड़ेगा। अहिया से बोले कहा बड़ी दूर तक आवाज जाए राम नाम लेने में, लेकिन भैया बोलना चाहिए। कि सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। ताली बजा के। कि सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। और राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। अच्छा, कुछ मैया के पति का नाम राधे श्याम तो नहीं है? अगर भाई हिंदू धर्म में पति का नाम नहीं लिया जाता है तो बोलो हमारे उनकी से जय बोलो, ठीक है ना? नो भाई, अगर जिसके पति का राधे श्याम नाम हो, हमारी उनकी जय बोलो, किनारा मिलेगा। हाँ, जय। कि राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। 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 ये मानुष जन्म ना दोबारा मिलेगा। ये मानुष जन्म ना दोबारा मिलेगा। ये मानुष जन्म ना दोबारा मिलेगा। जय हो, जय हो, जय हो। जब हमको मानव तन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान का भजन करें, क्योंकि कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। जय जय। ए मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना बहुत पक जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
साथ देगा। लेकिन जिस दिन बहुरिया आ गई, एक दिन बेटा तेरा, एक दिन बेटा तेरा पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मेरा कहना बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो कैसे बेटा साथ नहीं देगा तो हमारी बिटिया साथ देगी। लेकिन सुनो, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। एक दिन बेटी को तेरा जमाई ले जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मेरा कहना बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा कहते हैं कोई नहीं साथ देगा तो पड़ोसी देगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन चला के चला आएगा, मिट्टी का खिलौना बहुत से लोग ऐसे हैं कि बड़ा बंगला बना लिया, घर बना लिया, 4 पहिया आ गई, घमंड हो जाता है। लेकिन सुनो, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, 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 इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। वो सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा यहीं पे धरा रह जाएगा, वो मिट्टी का खिलौना। राधा रानी की जय हो। भक्तों, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, हम मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कोई किसी का नहीं है कि मानुष तन तूने पाया बंदे, अब कर्म न कर तू जग में गंदे, जैसा बीज बोया
वैसा ही फल खाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम काहे को घमंड करें? ये मिट्टी का खिलौना है, पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए, कोई भरोसा है? हम लोग तो भगवान के बगीचे हैं, जब चाहे जब फल तोड़ सकता है। कभी कभी बालक पैदा होता है, उसका नंबर आ जाता है, चला जाता है। कोई कोई जवान होता है, अगर उसका नंबर आ गया वो भी चला गया, कोई भरोसा नहीं है। तो हम घमंड किस लिए करें? इसलिए कथा कराई जाती है कि हमें ज्ञान मिलता है कि हम भगवान से नाता जोड़ें। और जब तक जीव भगवान से नाता नहीं जोड़ता है, वो भवसागर से पार नहीं हो सकता। प्रेम राधा रानी की जय हो। मैया सब लोग बोलो, कन्हैया लाल की जय हो। पीछे वाली मैया जय हो। हाँ सब लोग बोलो। अगर भगवान ने अगर भगवान ने हमको मुंह दिया है तो बोलने के लिए, और नहीं तो अगले जन्म में हो जाओ तो जब जवाब दिया है तो भगवान कहेंगे इसको मैंने जुबान दिया, ये बोलती नहीं थी इसलिए इसको गूंगा बना दो। अब बात ना करो मैया। भागवत बताते जो भी महिलाएं एक दूसरे में बात करती हैं अगले जन्म में छछूंदर होती है। तो इसीलिए कथा में बात नहीं करना चाहिए। जो भक्त लोग कथा में बात करते हैं अगले जन्म में चमगादड़ होते हैं। देखो समय, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रभु की कृपा से आपके क्षेत्र में हमें आने का मौका मिला। आप सभी भक्तों से मिलने मिलाने का मौका मिला। नहीं हम कहाँ रहने वाले, लेकिन आज भगवान कन्हैया की कृपा हुई, क्योंकि कहते हैं जब तक नारायण की कृपा नहीं होती एक पत्ता तक नहीं हिलता है? कभी कभी ऐसा होता है कहूँ पवन देव रुक जावे तो पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाती है। तो जो करता है हरि करता है। लेकिन आज का जमाना है, अगर कोई स्प्लेंडर गाड़ी ले आया तो कहेगा हम लाए हैं, अब कहीं वही गाड़ी से एक्सीडेंट दवा होगा तो कहेंगे भगवान ने कर दिया। लाए तो हम, अगर गड़बड़ हो गया तो भगवान ने कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लेकर के आए हो, आपका जब जन्म हुआ था तो शरीर में कपड़ों नहीं रहे हैं? मुट्ठी बांध जगत में आए, अरे हाथ पसारे जाओगे सुमिरन बिन, और सुमिरन बिन गोता खाओगे सुमिरन बिन। जैसे मोती पड़त उसके, सुबह सुबह मोती देखा है उसको, और जब तक धूप नहीं निकलती तो चमकते रहते हैं, और जैसे धूप निकली और होत भोर झर जाओगे सुमिरन बिन, और सुमिरन बिन गोता खाओगे सुमिरन बिन। जैसे हाट लगावे कोई हटवा, जैसे हाट लगावे कोई हटवा, कि सौदा बिन पछताओगे सुमिरन। बिना सुमिरन के फिर से गोता खाओगे। और इसमें कोई बचा नहीं है
जो हर योनि में लगा हो, इसमें सभी लोग कुत्ता बने, बिलार बने, सब कुछ बने हो। तो आखिरी में भगवान से निवेदन किया, प्रभु हमको कोई ऐसी योनि प्रदान करो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुमको मानव रूपी तन दे रहे हैं। हम मानव तन मिला और जैसे यहाँ आए मुट्ठी खुल गई, बस अहंकार आ जाता है, तो मेरा है तो तेरा है, लड़ाई झगड़ा, भगवान को भूल जाते हैं। नहीं तो इतने बड़े बड़े गांव हैं, इतने लोग हैं, यहाँ तो जगह नहीं बचती, इतने लोग आ जाते हैं। लेकिन सत्संग में आएंगे नहीं तो कहाँ से ज्ञान मिलने वाला है। और भगवान सबको भक्ति नहीं देता। हाँ हाँ, भगवान सबको भक्ति नहीं देता। तुम अंगुरी रखे रहो ना, माया तो सबको दे देता है। देखो भक्ति अगर आपको भगवान देगा तो आप इतने अमीर नहीं बनोगे। जब आपके ऊपर कठिनाई होगी तो भगवान को आना पड़ेगा आपकी रक्षा के लिए। और माया दे देता है कि जाओ पैसा रुपया खूब हो जाएगा, अहंकार में रहोगे। अगर अहंकार को दूर कर सकता है तो यही कथा सत्संग, मनुष्य को सदमार्ग पे ला सकती है तो यही कथा, मनुष्य को जीने की राह बता सकती है यही कथा, मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना जागृत कर सकती है यही कथा, भी खिला सकती है यही कथा, और भगवान के दर्शन भी करा सकती है यही कथा। हमें दादाजी की तरफ से ग्राम ईश्वर कल्याण ये कथा है। अच्छा, मेन उद्देश्य हमारा यही है। हमारा जन्म हुआ है सिर्फ कथा भागवत और भगवान का संकीर्तन करने के लिए, ये थोड़े दाले भात खाने के लिए। भाई पेट तो हर जीव भर लेता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, पेट सब जीव भर लेते हैं। लेकिन जो कार्य मनुष्य कर सकता है वो और जीव नहीं कर सकते। मनुष्य दान कर सकता है, मनुष्य तीर्थ कर सकता है, मनुष्य भजन कर सकता है, मनुष्य दूसरों की सहायता कर सकता है, सब कुछ कर सकता है मनुष्य। भक्तों, इसलिए ये हमें कथा सिखाती है कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। प्रेम करो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भक्तों, इस तरह आज सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। आज सुखदेव महाराज हर हर गंगा के किनारे पहुंचे हैं, जहां पर सभी ऋषि बैठे हुए हैं। तो जैसे आप लोग बैठे थे और सूत महाराज जी कथा सुना रहे थे, तो उसमें एक प्रश्न हुआ कि सबसे कम समय में इसमें कोई संत ऐसा है जो भगवान की पूरी कथा सुना दे। पूरी कथा। तो छोटे थे हमारे सुखदेव महाराज, गए, कहा प्रभु अगर आप ये आज्ञा हो तो हम सुना देंगे। उस समय मंच मंच नहीं था। हर हर गंगा के किनारे आज बालू की टिल बनाई गई, उस पे उसकी चटाई बिछाई गई, और उस पे आज सुखदेव महाराज बैठे हुए हैं और मध्य में समर्थ ऋषि बैठे हुए हैं। आप सुखदेव महाराज कथा सुना रहे हैं और समर्थ ऋषि सुन रहे हैं। प्रेम बोलो सुखदेव महाराज की जय हो।
हरि अनंत हरि कथा अनंता। भाई 2 दिन का समय है, हम तो सोचते ज्यादा से ज्यादा क्या सुना दो अपने भक्तों को। आज वक्ता का जन्म हो गया है, श्रोता का जन्म कराना है। कथा है ये महाभारत की। एक समय की बात है, आज अभिमन्यु महाराज जब युद्ध में गए हैं तो आज कौरवों ने छल से अभिमन्यु का वध कर दिया, छल किया था। आज चक्रव्यूह में अभिमन्यु का जब वध किया, आज उस समय जब खबर गई है, आज पांचों पांडव बैठे हुए हैं, एक कथा तक अब की है। उस समय कई असुर पैदा हुए थे। कौन कौन? कि प्रगटे थे मूर्ति मान पापी, कि पापों की घोर अंधेरी। इस ओर मगध में जरासंध शिशुपाल उधर गंगा यमुना का दीप देश आरत हो करे रोता। सुर मंडल से नभ मंडल तक जब जुलूम कंस का होता। कथा कब की है? द्वापर का अंत समय है ओ, कलियुग की बारी। और सुख सूर्य डूबने वाला है, और कहीं समय की बदलियां छाई। जय हो। ये द्वापर के अंत समय की कथा है। आज भक्तों जब भी उस समय, आज जिसको दिल्ली कहते हैं, उसका पहले नाम था हस्तिनापुर। आज वहां पर पांडव लोगों का दरबार लगा हुआ है। युधिष्ठिर, भीम, सभी भाई बैठे हुए हैं। खबर गई कि आज रण क्षेत्र में
अभिमन्यु महाराज अमर हो गए, वीरगति प्राप्त हो गई। अगर ये बात जब आज पांडवों के कान में गई तो मानो उनके प्राण पखेरु उड़ गए हो। हाँ हाँ, और चाहे जिसका लड़का हो, छोटे से लालन पालन करो, अगर वो आपके सामने आपको छोड़ के चला जाए, आप सोचो कितना दर्द होगा। और ये खबर जैसे आज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को पड़ी कि मेरे पति आज हमें छोड़ के चले गए, आज बिलक बिलक के रोने लगी है। अगर युवावस्था में शादी के बाद अगर किसी पत्नी का पति छोड़ के चला जाए, सोचो उस नारी की क्या दुर्दशा होगी। जय किसी की शादी हो और शादी होने के बाद अगर उसका पति मर जाए उस नारी का, तो सोचो उस नारी का क्या हाल होगा। आज वही हाल आज उत्तरा को हो रहा है। आज उत्तरा रोने लगी, नारायण कन्हैया, जब मेरा ब्याह हुआ था तो तूने आशीर्वाद दिया था कि अखंड सौभाग्यवती हो, लेकिन आज मेरा पति मुझे छोड़ के क्यों चला गया नारायण। आज अपनी ससुर मैया कुंती मैया को पकड़ के रोने लगी, अम्मा हमने कौन सा गुनाह किया था, आज मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आज धीरज बना, चिंता मत करो, जो करता है कन्हैया करता है। आज खबर गई है द्वारकापुरी को मेरे कन्हैया लाल का दरबार लगा हुआ है। भगवान कन्हैया के पास पत्र गया तो कहा किसका पत्र है, जिसे देखा मेरी बुआ ने मुझे बुलाया है। आज कन्हैया नंगी पांव दौड़ने लगे, मेरी बुआ ने मुझे याद किया है। आज आए जैसे कन्हैया को देखा है, आज कुंती मैया ने मुंह के बल आज गिर के भवक भवक के रोने लगी। अरे कान्हा, अरे यही तो मेरे कुल का उजियारा था, आज कैसे हो गया। दुनिया तो तुझे नारायण कहती है, लेकिन हमको लगता है कि आपका वचन भी असत्य है। आज कन्हैया समझाने लगे, बुआ चिंता मत करो, होनी प्रबल होती है। आज उत्तरा आई और भगवानी कन्हैया के पैरों को पकड़ के रोने लगी। कहने लगी कि तुम तो जानत अंतर्यामी और करनी कछु न करी, अरे अवगुण हमसे बिसरत नाही, छिन छिन घरी घरी, अब मेरी राखो लाज हरी, कि मेरी राखो लाज हरी। जय हो जय हो। अरे कन्हैया मेरी लाज को रखो। कि माथ पकड़ के माता रोए और बाह पकड़ सग भाई। जिस दिन जू जाता है कि माथ पकड़ के माता रोए, अरे बाह पकड़ सग भाई, लेकिन लट छिटकारे तिरिया रोवे, अरे कर गए आस पराई, भंवरवा के तोहरे संग जाई। हाँ के तोहरे संग जाई, भंवरवा के तोहरे संग जाई। और 3
मास तक तिरिया रोए और 6 महीना सग भाई, कि 3 मास तक तिरिया रोए और 6 महीना सग भाई, और जन्म जन्म तक माता रोवे जिसने दूध पिलाई भंवरवा के तोहरे संग जाए। अगर किसी का पुत्र चला जाता है तो जन्म जन्म तक मैया छाती पीट पीट के रोती है कि जिसको इसी स्तन से मैंने दूध पिलाया, आज मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया है। पूरी जिंदगी मैया रोती रहती है। लेकिन भक्तों, आज भगवान कन्हैया रोने लगे। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि भागवत कथा में बताया कि आज भगवान कन्हैया रोए तो आसमान में 33 कोटि देवता नजर होने लगे कि मेरा कन्हैया रो रहा है, मेरा सामना रो रहा है आज। लेकिन भक्तों, अगर इस शरीर को धारण किया है तो सुख नहीं प्राप्त कर सकते। ये सुख का लोक है ये नहीं, यहाँ दुख ही दुख है। कि को सुख पावे बंदे देह धरे से, को सुख पावे बंदे ना पावे जल की मछरिया, सुख ना पावे जल की मछरिया, सुख ना पावे जल की मछरिया, सुख ना पावे जल की मछरिया, उनहु को दुख पाओ जान के परे से, को सुख पावे बंदे देह धरे से, को सुख पावे बंदे देह धरे से, को सुख पावे बंदे देह धरे से। जय हो। हाँ सुख ना पावे गऊ के बछड़ा, सुख ना पावे गऊ के बछड़ा, सुख ना पावे गऊ के बछड़ा, सुख ना पावे गऊ के बछड़ा। अरे उनहु को दुखी पड़ो जय हो। जोड़ी के धरे से, को सुख पावे बंदे देह धरे से, को सुख पावे बंदे देह धरे से, को सुख पावे बंदे देह धरे से। सुख ना पावे नाम लक्ष्मण, सुख ना पावे राम लक्ष्मण, सुख ना पावे राम लक्ष्मण, सुख ना पावे राम लक्ष्मण,
उनहु को दुख पड़ो हरिओम श्री राधे सिया के हरे से को सुख पावे बंदे हैं धरे से को सुख पावे बंदे से धरे से को सुख पावे बंदे से धरे से सुख ना पावे राजा हरिश्चंद्र 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 अरे उनहु को दुख पड़ो जय जय तुम घर पानी भरे से को सुख पावे बंदे को सुख पावे बंदे को सुख पावे बंदे को सुख पावे बंदे देह धरे कोई सुख प्राप्त कर सकता है। अरे भक्तों, जब भगवान राम को सुख नहीं मिला, वन वन भटके अपनी पत्नी सीता की तलाश में, राजा हरिश्चंद्र सत्य के कारण अपने पुत्र और पत्नी सहित जाकर के काशी में गए। डोम के घर में पानी भरने लगे। राजा मोरध्वज की परीक्षा जब ली गई तो कहा कि आप राजा रानी अपने पुत्र पे आरा चलाओ तो मेरा शेर भोजन करेगा, लेकिन एक शर्त है, अगर आंसू गिर गया तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। लेकिन पिता तो नहीं रो सकता, लेकिन जिस मैया ने अपने कोख से उस बालक को जन्म दिया है बहुत, लेकिन आखिरी में एक आंस गिर ही गया। तो को कहने का तात्पर्य हुआ कि भक्ति जो मार्ग है उसमें बहुत कठिन परीक्षा होती है। और यहाँ संसार में अगर कोई चाहे कि हम सुखी हैं तो हम तो कहते नहीं हैं। भाई आप गरीब हो और कोई 4 पहिया से घूम रहा तो आपको लगता है बड़ा सुखी है, लेकिन उनके बाद पे झांक के देखो तो बड़ा परेशान है कि उस कंपनी में वहाँ घाटा आ गया, एक दफा हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं कि नींद की गोली खाते हैं तो उनको नींद आती है। हाँ आज बड़ी पतिव्रता नारी है उत्तरा मैया। अच्छा इसमें बताओ कितनी माताएं अपने पति के पैर छूते हाथ उठाओ? शर्माओ मत, सब लोग इसे होना था। देखो भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई नहीं सुनती है। देखो मेन कार बात सुनो भाई, जो अनुसुईया मैया थी, अनुसुईया मैया कोई भक्तिन सी थी तो अपने पति की सेवा करती थी। किनकी सेवा करती थी? अच्छा इसमें अवसाना मैया की पूजा तो हर घर में होती होगी ना। उनका नाम है अनुसुईया मैया। वो अनुसुईया मैया की पूजा की जाती है। अनुसुईया मैया से पूजा की जाती है तो अनुसुईया मैया से मनाया जाता है कि मैया जैसे तुमने अपने पति की सेवा किया वैसे हमको आशीर्वाद दो कि हम भी अपने पति की सेवा करें।
एक नियम होता है कि संसार में हर नारी का भगवान उसका पति होता है। अगर जिनका सुहाग जिंदा है, अगर पति की सेवा कर ले, मानो भगवान की सेवा हो गई। हर नारी के लिए उसका पति ही भगवान होता है। जय हो जय हो। और सुंदर नारी जानते हो किनको कहते हैं? कि जग में है सुंदर नारी, पति से जो प्रेम करें। जग में है सुंदर नारी। जग में है सुंदर नारी, पति से जो प्रेम करे। जग में है सुंदर नारी, पति से जो प्रेम करे। जग में है सुंदर पति सेवा पति ही देवा, पति है श्रृंगार। पति पत सेवा और पति ही देवा, पति ही है श्रृंगार। अरे सास ससुर की सेवा कर ले, जीवन ले वो सुधार। उपेंद्र विनय करें जग में अनुसुईया मैया की जय हो। अनुसुईया मैया ने पति की सेवा किया था। हाँ हाँ। तो जितनी माताएं बहनें हैं, एक नियम होता है, सुबह उठें तो सबसे पहले अपने पति की पैर छुएं। सास ससुर की पैर छुएं तो और कार्य करना चाहिए। यूं न होई। अच्छा, जिनके जिनके सुहाग जिंदा है सब लोग हाथ उठाए। जिनके पति जिंदा है, हाँ हाँ, सुहागिन सभी हाथ उठावे। भगवान के सामने झूठ न मत बोलिए। जिनके पति हैं, जो सुहागिन है, हाथ उठावे भाई। बस अतंजलि जिंदा है। वाह नेताजी। देखो भगवान के सामने हो, नेताजी हाथ उठाई नहीं रहे। भगवान के सामने हो और भगवान से आज के सामने झूठ मत बोलना। आज भगवान के सामने शपथ लो कि हम अपने पति की सेवा करेंगे, पति के रोज पैर छुएंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे। ठीक है। देखो बहुत लोग शर्माती हैं, तो उनके लिए देखो सिस्टम है। पति जी आप पहले उठ जाओ, अगर बिस्तर पर लेटे हैं तो चुप्पे छू के निकल लियो। हाँ हाँ, बस आदत डालो। देखो मेन कारण है, जब गरीब कुटिया से अगर कोई भी औरत निकले, अगर अपने पति के पैर छुए तो पड़ोसी कहने लगे का फलाने बाबा कथवाती जमाने में नहीं होगी। हाँ हाँ, तो मैं यही हम आपसे मांग रहे हैं। देखो हमारा एनजीओ है समाज सुधारक धर्म प्रचारक, हमारी संस्था है। समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना, सफाई अभियान। देखो इस संसार में हर व्यक्ति भगवान की संतान है।
और जब भगवान की संतान है तो भगवान के लिए हर व्यक्ति बराबर है, हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति भगवान की कथा कह सकता है, भगवान की कथा सुन सकता है। ये जो जात पात का बैन लगाए हैं, ये लोग बाहर से आए थे, और कभी कभी जब आपका संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये हुआ कि हम जम्मू द्वीपे भारत खंड के बाहर से के हैं, और आप हमारे यहाँ ये आए थे बिजनेस करने, व्यापार। तो देखा हमारे यहाँ ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी हैं, तो कहा क्या किया जाए, कहे बड़ी बड़ी झोटैया रखा लो। हाँ हाँ, आपस में फूट डालो। ठाकुरों से कहा एक काम करो, आप लोग लड़ाई झगड़ा करो, ऐसा ज्ञान दिया। और ऐसे ऐसे गुस्सा कर रहे थे ठाकुर साहब। एक ठाकुर साहब के नाक पे एक मक्खी बैठी, बार बार हड़ावा फिर उठ के आ जाए। तो ठाकुर साहब को आया गुस्सा, तो एक भुजवा के भार बरत रहा, तो सोचिन कि अगर भार में घुस जावे तो मक्खी मर जाए। और ऐसा हुआ कि जैसे भुजवा के भार में ठाकुर साहब कूदे, मक्खी तोड़ गई, ठाकुर साहब कूदे जाए। कहने का तात्पर्य हुआ कि ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं ये लोग, फूट डालते हैं एक दूसरे में। लेकिन उस समय हमारा समाज अशिक्षित था, जो गरीब लोग थे अशिक्षित थे, शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं था। आज धीरे धीरे हमारा